अंकिता सक्सेना जी, बीएल यादव जी, रिया जी, प्रीति चौरसिया जी, प्रवीण राज जी, गोस्वामी रजनीगिरी जी, प्रशांत सिंह, ज्योति मिश्रा, आयुषी उपाध्याय जी, हेमेंद्र कुमार माही जी, अमित कुमार गुप्ता, विजय कुमार, दिव्य मोहन सिंह जी, अनुराधा तिवारी जी, दीक्षा त्रिवेदी जी, आंचल जी, साधना रंजन जी, अमरेंद्र विश्वकर्मा, प्रजापति शिवांगी जी, फैजान अंसारी, आदेश जी, रोशनी राव, खुशबू यादव जी, दीपा भदौरिया, रुपेश कुमार गौर, अनन्या सिंह, हर्षा मेहता जी। वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका। सुनीता यादव जी, नमस्कार अनन्या जी, खुश रहिए। अमरेंद्र भैया, क्या हाल चाल। शालिनी साख जी का वेलकम है। हेलो दीपा भदौरिया जी। नेहा भारद्वाज जी, गुड मॉर्निंग दीपा भदौरिया जी। राम राम शिवांगी जी। रुपेश गौर जी, हेलो। गायत्री सिंह जी, विजय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। सूरज सिंह जी, आशीष यादव जी, हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। राम प्रताप जी, अवनीश कुमार पाल जी, हरीश चंद्रा जी, देवेश रंजन जी, अमित मिश्रा, सुबोध यादव, राहुल गुप्ता जी, रोहित पासवान जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। राम राम भैया, राम राम, क्या हाल चाल। अच्छा अमित जी, आपने मैसेज कर दिया था ना। मैसेज कर दिया तो आज कर देंगे हम। ओके ओके। निहारिका जी, गौरव कुमार जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। माही पाल जी, सनी साहू, रितु मौर्य जी, चारू पांडे, आदित्य जी, कीर्ति यादव, हर्षित दुबे जी, राजेश कुमार जी, संजीव रेड्डी जी, नौमान किताब जी, सोनम यादव, स्वाति जी, शिव पूजन मिश्रा जी, रीना कुशवाहा, मनीष कुमार, अरुण आर्या जी, प्रियंका तिवारी जी, वेलकम, खुश रहिए। अच्छा राहुल जी, आज आपकी पहली क्लास है। वेलकम राहुल जी, स्वागत है आपका। अक्षय कुमार जी, कुमारी वंदना जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोहित तिवारी जी, रामचंद्रा जी, आर राजपूत दिशा जी, हेलो। हरीश चंद्रा जी, क्या हाल चाल। अच्छा तुम ना खेली हो, आई क्यों क्लास में, चलो बैठो भैया। बबलू कुमार जी, गुड मॉर्निंग तुमोरिया, गौतम अनुज जी, अवगत जी, दुर्गेश कुमार मिश्रा जी, मॉडर्न ब्राह्मण, शिवम राय, राकेश गोस्वामी, वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ मॉडर्न के होंगे, लास्ट में होंगे मॉडर्न के क्वेश्चन, इनमें मिलेंगे, मॉडर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। विवेक गुप्ता जी, नीरज पांडे जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। अनन्या जी, हो जाएगा। मुश्किल है, अभी तो मुश्किल लग रहा है एग्जाम पोस्टपोन होने के। रुद्र जी, विभांशु जी, प्रिया पांडे, अस्मिता मिश्रा जी, शुभम सिंह जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। सूरज तिवारी, देवेंद्र योगी जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी साथियों का वेलकम है, सभी साथियों का गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 10 बजे हमारी मुलाकात होती है कुछ एमसीक्यू को लेकर के, जो प्रीवियस ईयर या गत वर्षों में पीछे गए पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको लेकर के हम आपके लिए हाजिर होते हैं। आप इन सारी चीजों का डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आपको अब प्लस पर क्या मिलने वाला है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, अपनी चॉइस के कार्डिक फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं। डेवलप डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट सीरीज होता है, और पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाता है। राहुल गुप्ता जी, करंट अफेयर है, आपको ग्रुप में मैसेज मिल गया होगा। करंट अफेयर शुरू होने वाला है, धनंजय सर का शुरू होने वाला है करंट अफेयर। आप सभी के लिए 31 मार्च से बैच रनिंग है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। और ये बैच फाउंडेशन बैच प्री कम मेंस के लिए स्टार्ट हो चुका है, प्लस पर प्री कम मेंस के लिए, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट है, और 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट है जो फास्ट टैग रिवीजन चल रहा है पीसीएस का, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। सीसैट बैच का आप रिवीजन कर सकते हैं, आप 2 अप्रैल से, आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप इन सभी बैचेज में जुड़ सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने किसी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल। आप यहाँ से विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, 10% छूट मिलेगी। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। गौरव पनवार जी का वेलकम है, सैफ अली जी, आभा रोहित यादव जी, वेलकम है। प्रतिभा सिंह जी, जेठालाल जी, डॉक्टर दुबे सर, ममता गिरी जी, दीपा भदौरिया, संगीता जी, नीतीश यादव जी, देवेंद्र गौतम, क्या हाल चाल देवेंद्र जी। कमर हैदर जी, वेलकम है। एके जी, वेलकम है। देवेंद्र जी, खुश रहिए भैया। आफरीन जी, राजवंश शुक्ला जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। अब मैंने ग्रुप पे तो डाल दिया था, आप देख लीजिए उसमें डेट, मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। करंट अफेयर ये पूरा अच्छा खासा करंट अफेयर कवर करा देंगे, और हो सकता है कि सर का स्पेशल पे ही क्लास हो सकता है कि सर का स्पेशल पे क्लास हो, थोड़ा सा मुझे अपडेट नहीं है, मैं आज चीजें देख लूंगा फिर और आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। विकास बलियान जी, गुड मॉर्निंग। सुशील यादव जी, दीपेन जी, नाबिला तरन्नुम जी, विकास पटेल जी, छत्री जी, वेलकम है। श्वेता जी, वेलकम। संदीप जी, वेलकम है। 5 अप्रैल से
चलिए, निम्नलिखित में से किसके पुष्टिकरण हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है? हैजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टिटनेस। पहला क्वेश्चन, और ये रहा पोल आप सभी के लिए। चलिए, 100 प्लस आ गया। ये भैया हमको हमको कर देना। पूनम कुशवाहा जी, प्रीति जी वेलकम है। प्रीति स्वागत है आपका। ओमकार यादव जी, इंदिरा प्रजापति जी, प्रिया मिश्रा जी वेलकम है, स्वागत है। ज्ञान पांडे, अनामिका जी का वेलकम है। विकास वाजपेयी, रश जी वेलकम है। ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट सैफ अली जी, तो इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सैफ अली जी। सब इंस्पेक्टर केशव जी वेलकम है, स्वागत है आपका। 73% सही जवाब। सगुन नेहरा, सौरभ जी का वेलकम। निम्नलिखित में से किसके पुष्टिकरण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? हैजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टिटनेस। आपको बताना इनमें से सही है। विडाल टेस्ट के माध्यम से रोगी के रक्त कली जांच की जाती है और उससे टाइफाइड का टेस्ट विडाल के माध्यम से किया जाता है। आनंद पटेल जी, अंकिता गौतम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इन इंटेस्टाइन्स है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है एमआरआई निम्न में से क्या है। आपके सामने ये रहा पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। शशि सिंह जी का, मानवेंद्र सिंह जी का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी साथी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, 10% छूट मिलेगी। आपको किसी भी बैच संबंधी, किसी भी कोर्स संबंधी, किसी भी एजुकेटर के बारे में, जिसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज कर दीजिएगा, आपको कोई जानकारी हम दे देंगे। प्रिया सिंह राजपूत जी का वेलकम है, 62% सही जवाब चलता हुआ। गिरीश कुमार तिवारी, द ग्रे आई जी, वंदना जी का वेलकम है, स्वागत है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, एमआरआई फुल फॉर्म इसका ये होता है। बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है चुंबकीय। अरे यार, ये तो चलो, ये क्वेश्चन लीक हो चुका है, जल्दी से जवाब लगाइए आप लोग। क्वेश्चन लीक हो चुका है। हेलो, कहाँ? चलिए, आप लोग जवाब दीजिए। 78% सही जवाब चलता हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा। आनंद पटेल जी, पूजा जी, कुसुम सिंह जी का वेलकम है। आर अमन श्रीवास्तव जी, रोबिन जी, संदीप भट्ट, नंदिनी रस्तोगी, विकास जी, सगुप्ता नाथ जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गति प्रेरक पेस मेकर का कार्य क्या होता है? हृदय स्पंदन को कम करता है, या हृदय स्पंदन को नियमित करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, या हृदय में रुधिर प्रवाह त्वरित करता है? आपको बताना है गति प्रेरक का काम, पेस मेकर। आपको बताना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस मेकर। खुशी शुक्ला, घनश्याम तिवारी जी वेलकम है, स्वागत है आपका। बैक साइड में अंदर आए, वहीं खड़ी कर दी गाड़ी। आर अहमद जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। पेस मेकर का यूज क्या है? एक कोरियर आया हुआ है, वही परेशान कर रखा है। 65% सही जवाब चलता हुआ। ये क्या करता है? ये हृदय स्पंदन का, ये हृदय स्पंदन को क्या करता है? नियमित करता है। आर अहमद जी, इस क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। डॉक्टर द्वारा रोगी पेट के व्यक्ति के पेट के आंतरिक परीक्षायुक्त परियुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के क्या है? परावर्तन पर निर्भर है, प्रकीर्णन पर निर्भर है, अपवर्तन पर निर्भर है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है? इस पे जरा आप लोग बोल लगाइए और मैं जरा कोरियर ले लेता हूँ। लाइव 67% सही जवाब चलता हुआ। नीलम रावत जी, श्वेता यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ आर्या जी का वेलकम है, स्वागत है सिद्धार्थ आर्या जी।
तो क्या है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या है? रुपया आया है अनअकैडमी से, खाते में पैसा आता बच्चा। श्रद्धा पांडे जी, गिरीश कुमार तिवारी, मीनाक्षी कनपुरिया, अनुराग पांडे जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। डॉक्टरों के रोगी बैठ के व्यक्ति की आंतरिक परीक्षण क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर क्या है? ठीक है, संजय जी वेलकम। अच्छा, हम पैसा भी बता दें कितना आता है। अरे गरीब मास्टर हैं, 2-4-5 हजार रुपये आ जाता है, कहाँ तुम लोग काहे पर परेशान होते हैं? संजय जी वेलकम है, स्वागत है आपका। अरविंद कुमार यादव जी का वेलकम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है कार्डियोग्राफ द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा, जायरोस्कोप द्वारा, क्रेस्टोस्कोप द्वारा। ये तो आंसर बार लीक हो गया है। ये रहा पोल आपके साथ। प्रशांत द्विवेदी जी, कमल कुमार साहनी जी, मनीषा वेदी जी का वेलकम है, स्वागत है। जायरोस्कोप द्वारा, क्रेस्टोग्राफ द्वारा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मानव शरीर के भीतर। अरे वाह, अरे भैया 17% काहे जवाब गलत जा रहा है? पिछलका क्वेश्चन नहीं पढ़े रहा होगा? पिछलका क्वेश्चन पढ़े रहा हो पीछे वाला? अब वहां लिखा रहा, देखो। डॉक्टर द्वारा रोगी पेट के आंतरिक परीक्षा हो, अंतरदर्शी। अच्छा, अंतरदर्शी पढ़े रहो, इंडोस्कोप नहीं पढ़े रहो तुम सब है। ठीक है, क्या है इंडोस्कोप द्वारा? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रुपेश गौतम, अजय गौतम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आज तुम लोग काहे आज उड़े उड़े लग रहे हो? कहा आप लोग कहाँ खोए खोए हो? सब ठीक ना? पहले ये बताओ, सब ठीक? मजा में हो सब है? ममता यादव जी, अजय मौर्य जी वेलकम है, स्वागत है। प्रदीप कुमार जी वेलकम। अरे हम बाराबंकी नहीं, हम बहराइच के हैं। ए यार, ये कहाँ से लग गया? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों की। ठीक है, अच्छा गोंडा से हो आप लोग। राजन कुमार जी वेलकम। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ 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 है, आप मुझे मैसेज कर देना। हम क्या है, विनय यादव जी भैया, बैठो 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 बैठो। ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी। मांसपेशी, आंख, मस्तिष्क, हृदय। आपको मेल मिलाना है कि किससे कौन सा होता है। ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मिला भैया? ईईजी, ईसीजी। अच्छा अच्छा, अरे एक बार फिर से कर दूं, हो सका था ऊपर नीचे मैसेज चला गया हो। ग्रे आइज। ठीक है। सूची जैन जी का वेलकम है, विकास त्रिपाठी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलो लगाओ भैया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सही। ठीक है। हाँ संजय, तुमका पोल पे कमेंट कमेंट पे जवाब देना तुमका जरूरी है का? गलत करा दोगे बच्चों को तुम। अब जो कमेंट पे आंसर दिया उसको खिड़की से बाहर कर देंगे हम। ठीक है। अच्छा अच्छा, 77% सही जवाब चलता हुआ। अच्छा, गणेश जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ईईजी मस्तिष्क है, ईसीजी हार्ट है, यहीं से जवाब बन जाएगा। ईओजी आंख है, ईएमजी मास्टर। अब आप लोग का एक होमवर्क दिए दे रहे हैं कि ये सारे फुल फॉर्म नोट कर लियो, बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, उल्टा ही लटकाना पड़ेगा हमको लग रहा है। ये सारे फुल फॉर्म भैया नोट कर लियो। इसका मतलब इनाई है, स्क्रीनशॉट पहले मान लो और ऊपर लिख लियो कि इसका नोट करे है। इनाई मतलब कि आपकी क्लास में होगा। रुपेश जी, थोड़ा तुम काम करी हो तो ज्यादा अच्छा समझ में आई। सर्च करो, चाहे गूगल करो, चाहे जहां से करो, खुद काम करो, खुद के ऊपर ज्यादा विश्वास करो। हाँ नोट है, कभी नोट भी कराए हैं हम, लेकिन हाँ इसको नोट भी करिए। हाँ सब कर लियो, सबको पक्का, एकदम पक्का कर लियो, गांठ बांध लियो। ऑडियोग्राम, ईसीजी, ईईजी, मैमोग्राम। अरे यार, क्वेश्चन तो रिपीटेड है, लेकिन देखते हैं अब इस बार बच्चा कितना फंस रहा है। अब इस बार बच्चा देख रहे हैं कितना फंस रहा है। हृदय, मस्तिष्क, कान, वक्ष। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। वैसे बन जाना चाहिए, कैसे बन जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कितना बनता है। ऑडियोग्राम, ईसीजी, ईईजी। शोभित अग्निहोत्री जी वेलकम है, स्वागत है आपका। 61% सही जवाब चलता हुआ। बच्चा चिलम फूक के क्लास में बैठा है। अभी पिछला क्वेश्चन किया है, फिर इका गलत कर रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कौन गोला से आए हैं सब। ठीक है। ऑडियोग्राम कान, ऑडियोग्राम कान, ईसीजी हृदय, ईजी मस्तिष्क, मैमोग्राम वक्ष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब। लीडर बोर्ड पे जरा नजर डालते हैं। जेठालाल जी टॉप पर चल रहे हैं, गायत्री सिंह। बबीता जी कहाँ? जेठा
दिव्य मोहन जी, अनुराधा तिवारी, रुद्र जी, अमरेंद्र जी, प्रीति जी, दीपेंद्र कुमार जी, निहारिका जी, सुबोध यादव, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। आपको बताना है उपयुक्त में से किस या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक। आपको बताना है इनमें से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। डिम्पी पांडे जी, सपना जी, अभिषेक गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ई रहा पोल आपके सामने। बच्चा फंसेगा, यहाँ सरेंडर मारेगा बच्चा, ठीक है। अच्छा, लेट आए हो 94 पर हो, हमें पता था यहाँ सरेंडर मारेगा बच्चा। यहाँ अगर डिप्थीरिया का उन्मूलन हो चुका है तो टीका काहे लग रहा है। महेश नागर जी, अभिषेक गुप्ता जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। और चिकन पॉक्स निकलते हैं नहीं निकलते हैं आप लोगों को? अरे गांवों में देखते हो चिकन पॉक्स निकलते हैं। छोटी माता आती है नहीं आती है, बड़ी माता नहीं आती है ना। चेचक का उन्मूलन हो चुका है, ठीक है। चिकन पॉक्स अभी भी है, 27% सही जवाब, केवल 20 से सही जवाब आया है, ठीक है। मोहम्मद इमरान जी, साक्षी राणा जी, प्रियंका वर्मा, रमेश रंजन जी, वेलकम भैया, आओ बैठो, सबे सबे बैठो। हाँ, तो ये चेचक का केवल उन्मूलन हुआ है, बाकी सब है अभी, ठीक है। नहीं माना जाता है, पेपर में मान लिया जाता है कि इसका 2000 में भारत में क्या है, इसको क्या किया गया है, 2014 में पोलियो से मुक्त कर दिया गया, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है। एक मिनट, 1977 में इसको चेचक से मुक्त माना गया है, ठीक है। और गिनी वर्म को 2000 में माना गया है, और पोलियो को 2014 में माना गया है। इंदु गौतम जी, प्रियंका जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। इनको मुक्त मान लिया गया है, ठीक है। इंदु गौतम, प्रियंका कुमारी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा बना रहता है। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वालों का, एक्सरे तकनीशियन में, कोयला खनक में, रंगजेज तथा रंगसाज में। आपको इनमें से बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन है। केवल 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, ठीक है। 1 सेकंड पेज, ये रहा पोल आपके साथ। जो भी भैया लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको जोड़ दूंगा, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ क्या है आपको मिलती रहे। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। जिन भी साथियों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोर्स संबंधी, बैच संबंधी, सब्सक्रिप्शन संबंधी, तो आप मुझे फॉलो करने के बाद यहाँ मैसेज कर सकते हैं। या जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यहाँ पे अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ठीक है। दीक्षा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो केवल 2 सही है। एक्सरे तकनीशियन में डीएनए के अस्थायी परिवर्तन का क्या है, खतरा बना रहता है, ठीक है। शुभम जी का वेलकम है, तो ये का इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग कोयला खनन में भी लगा दिए, अरे कोयला खनन में फेफड़ा खराब होते हैं, उसमें डीएनए में परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, कोई पेंटिंग कर रहा है उसका भी डीएनए डिस्टर्ब हो जा रहा है, मतलब कहाँ से सोच लेते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे में तो घर में कोई ना कोई कभी कूलर, जितने हॉस्टल वाले लौंडे हैं वो कहीं ना कहीं कूलर तो पेंट किए होंगे ना, नहीं किए हो? हॉस्टल वाले लड़के बताएं जो बाहर रहे हैं, कब्बो ना कब्बो कूलर पेंट तो करवे किए हो। तो अब तक तो तुम्हारा सबका डीएनए, हाँ तो समझे राहुल का। निम्नलिखित वर्गों में से, ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है, ठीक है। डिप्थीरिया सही सुमेलित है, पूछा गया। डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ अनुवांशिक है, अच्छा। एड्स, सिफिलिस, सुजाक जीवाणु जन्य, अच्छा। वर्णांता, हीमोफोलिया एवं दात्र कोशिका और रक्तता, ठीक है। सिल्की सेल इसको एनीमिया, आपको बताया। लिंग सहलंग है, पोलियो, जापानी भी, मस्तिष्क शोथ और प्लेग, अच्छा, वायरल है। आपको में से बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ये रहा पोल आपके सामने, चलो लगाओ भैया टप्पा। शुभम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मोनाली पुंदिर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप मुझे यहीं से मैसेज कर सकते हैं। अरे अंग्रेजियों पढ़ लो, अंग्रेजियों पढ़ लो।
विजय पढ़ लो, बस सब क्लियर होगी। अंजलि पांडे जी का वेलकम है, स्वागत है अंजलि जी, क्या हाल चाल। 34%। तो वर्णांता और हीमोफोलिया, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, लिंग सहलंग क्या हो जाएगा। ठीक है। अरे सारे सारे देखो, सारे सारे मिलाओ कि क्या सारे एक को जैसे बन रहे हैं, सारे एक जैसे बन रहे हैं। ठीक है। अंजलि श्रीवास्तव जी, अंजलि पांडे जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो ये सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है। निमोनिया से फेफड़ा खराब होता है, मोतियाबिंद से थायराइड ग्रंथि जाती है, पीलिया से आंख खराब हो जाती है, मधुमेह से यकृत खराब हो जाता है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। शशि वर्मा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। और इसके लिए एसीएफ और आरएफओ, इसके लिए देखना पड़ेगा सिद्धांत जी। जीएस जितना पोर्शन होगा वो सारा मिलेगा आपको, जीएस और ऑप्शनल। आपसे एक विश्वकर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। हे भगवान, कुछ लोग की पीलिया से होने से आंखें खराब हो जाती। अरे भैया, पीलिया से आंखी पैर रंग पिलाए जाते हैं, और मोतियाबिंद से थायराइड हो जाता है। हे भगवान, 2 मिनट का मौन व्रत धारण करना पड़ेगा मोतियाबिंद और थायराइड के कनेक्शन से हमें। और पीलिया और आंख, माना कि पीलिया आंखी से में ऐसे टोक देखी जाता है, पर इसके मतलब ये ना है कि आंख से आंखें खराब हो जाए, दिखना बंद हो जाइए। ठीक है। हाँ, अजब गजब है वो यार आप लोग। मोतियाबिंद से थायराइड खराब करो, मधुमेह से कहा लीवर खराब हो जी, ज्यादा चीनी पीने से लीवर खराब हो जाए, वो शराब पीने से लीवर खराब होता है। ठीक है। अरे मैं बूढ़ा हो चुका, 57 साल की उम्र में कौन बूढ़ा नहीं होता यार। ठीक है। तो निमोनिया से फेफड़े खराब होते हैं, बाकी सब गलत है यार, बाकी सब गलत है। ठीक है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, ना कि आंखी। आंखी नहीं प्रभावित होते हैं, पीलिया से यकृत प्रभावित, मोतियाबिंद से आंखी प्रभावित होते हैं। यूजर उपाध्याय जी वेलकम है, स्वागत है। मधुमेह से क्या खराब होता है बताओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, अरे मिलेगी मिलेगी हरीश चंद्रा जी। ठीक है, मिलेगी। मधुमेह से क्या खराब होती है, अग्नाशय, हाँ। इंसुलिन का श्रावण नहीं हो पाता है। विनीत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी भैया लोगों को क्लास की लिंक और पीडीएफ नहीं मिल रही है, वो क्या करिए, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, तो सर्च करेंगे तो इसको फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद क्या है, आप लोग मुझे इस पे मैसेज करिएगा। आचल जी के पहले वाला क्वेश्चन देखेगा, सुमित गुप्ता जी का वेलकम है। इमन कहा देखेगा, प्रशांत जी क्या पूछा है, प्रशांत जी। हाँ है प्रशांत जी के क्वेश्चन वन, ऊपर निकल हुआ, बताओ। अरे वासिल हुसैन जी बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है। पोलियो किससे फैलता था, वायरल है कि वायरस है, बताइए। वायरल है कि वायरस है, पहले ये पढ़ो, ऊंचे अंग्रेजियां पढ़ो। फिर फिर क्या दिक्कत हो रही है, फिर क्या दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा काम करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट मारा करो। सब हमारे भरोसे ना बैठो, हो सके तो हम तुम्हारे से भरोसे बैठे रहे, हो सका था हम तुम लोग तुम्हारे भरोसे बैठे रहे। आशीष जायसवाल जी भैया वेलकम है, स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, मीनाक्षी मिश्रा जी, एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आप हमारे सहारे ही ना बैठिए। ठीक है। आपके क्या है, ठीक है। अरे भैया, प्लेग जो होता है वो जीवाणु से फैलता है, काहे परेशान हो रहे हो। प्रदीप कुमार राव जी वेलकम है, स्वागत है। हाँ, प्लेग है, तो एक तो पड़ रहा है यहाँ पे। पोलियो कोरोना से हो सकता है। हाँ दीपा जी, तुम बड़े स्मार्ट हुई हो। ठीक है। सचिन तोमर जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। एड्स बैक्टीरिया से नहीं फैलाते। और निमोनिया अनुवांशिक नहीं है। ठीक है। लिंग सहलिंगना में महिलाएं कैरियर होती हैं, इसमें आपसी संबंध बनाने के माध्यम से जो रोग हो जाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है। श्री निशंबर पाठक जी वेलकम है, स्वागत है आपका। नेक्स्ट चलिए, आरती श्रीवास्तव वेलकम, आओ आओ आओ। और थोड़ा सा काम कर लिया करो आप लोग, इसकी जब पीडीएफ मिला करेगी, आज पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिला करो का पढ़ा करो, कुछ गूगल कर लिया करो, बढ़िया मजा आएगा और चीजें सीखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, और हम ना दे पाए करें ना, ये हम ना दे पाए करें पीडीएफ, तो आप हमारी प्रोफाइल पे जाकर के वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। प्लेग, चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म, सुअर, पोलियो, बंदर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है।
चलो 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 चलो, जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अच्छा 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 अच्छा, 92% सही जवाब चला, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ। ठीक है, मतलब बंदरवा से पोलियो फैलता है। बंदरवा से पहले पोलियो फैलाते हैं, पोलियो कैसे फैलाते हैं बताओ। हाँ बनाते हैं, टेलीग्राम बनाते हैं। बंदरवे से पोलियो किसे फैलाता है, दूषित भोजन से फैलाते हैं भैया, दूषित भोजन से और के दूषित जल के प्रयोग से, इससे क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, हाँ आंसर दे रहे हैं, हम सबर कर रहे थे। हाँ हाँ दिव्य मोहन जी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ प्रीति विश्वकर्मा जी वेलकम है, दिव्यांश दत्त जी का वेलकम। आदित्य जी टॉप पे चल रहे हैं, दिव्य मोहन जी सेकंड है, जेठालाल जी, इंदिरा प्रजापति जी, बहुत बढ़िया इंदिरा जी, बहुत बढ़िया। इंदिरा जी की रैंक टॉप 5 में है, अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन से एक क्लास में हमारे साथ हैं और बहुत बढ़िया इंदिरा जी। प्रीति जी, अनन्या सिंह जी, राम प्रताप, दीपेंद्र कुमार जी, गायत्री सिंह, अनुराधा तिवारी जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोबार्ड 60, शरीर के अंतरंग में अर्बुद का उपचार करना, मतलब अरे अर्बुद का देख लो भैया, ऊपर कैंसर लिखा है, ठीक है, हाँ, और आयोडीन 31, थायराइड कैंसर का उपचार। कैंसर की हिंदी किसी को नहीं पता थी ना, कैंसर की हिंदी किसी को नहीं पता थी, शायद नहीं पता थी, मुझे जो लग रहा है शायद नहीं पता थी। कर्क रोग अर्बुद भी होता है, ध्यान दो। ठीक है, थायराइड उपचार, थायराइड का उपचार, फास्फोरस 32 स्वायत्त रक्तता का उपचार, और गोल्ड 198 रेटिना दोषों को दूर करना। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शुद्ध हिंदी का काम विपिन सर की क्लास में हो रहा है, ठीक है, वो कर्क रोग तो होता है, ठीक है, बीच ही बनी रात है। क्या सर्च करना बता दे सिद्धार्थ आर्या जी, क्या सर्च करना हम बता दे बच्चा। जो भी भैया लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, फॉलो करिए। क्वेश्चन गूगल पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, गूगल भी आपको नहीं देगा, ये केवल विपिन सर ऐसे क्वेश्चन देंगे 58%। या तो आपसे आयोग देगा, ये तो आपको आयोग देगा, तो विपिन सर ऐसे क्वेश्चन देंगे। 58% सही जवाब, गोल्ड 198, ठीक है। इसका जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है, हम रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा, हम रिटायरमेंट ले लें का, दिव्य मोहन का मन हो रहा है कि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लें। हमारे में रिटायरमेंट 80 साल पे होगा, अभी 57 है, अभी बचा है हमारे पास 23 साल के अभी बचा है, ठीक है। ये प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है, तो 23 साल में अच्छा खासा सिलेक्शन दिला देगा। गोल्ड 198। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। उल्ब, ठीक है, एमनियान, एलेस्टाइन, कोरियान, योगसैक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन में रक्षा करती है। जो भी भैया लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, फॉलो करिएगा, एंड फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें एक तरल द्रव्य भरा होता है जो कि भ्रूण को क्या करता है, नम बनाए रखता है, और बाहरी जो दबाव है, धक्का है इत्यादि से क्या रक्षा करता है। तो क्या होता है, उसको उसको उल्ब या एमनियान के नाम से जाना जाता है, एमनियान के नाम से इसको जाना जाता है। अनुज कुमार जी वेलकम है, स्वागत है आपका। बिल्कुल, मानो गुर्दे, अरे साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कुछ बच्चे क्लास छोड़ के भाग भी गए हैं डर के मारे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं। उनको ये बात नहीं पता है कि ये क्वेश्चन या तो विपिन सर की क्लास में मिलेंगे तो आयोग में मिलेंगे, सीधा सीधा बात है, 100 की सीधी बात। और भाग रहे हो, भागते रहो, कब तक भटकोगे, कब तक भटकोगे। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। कैल्शियम एसिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम सोडियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट। अरे हमसे भाग जाओगे, एग्जाम में तो नहीं भाग पाओगे, और एग्जाम से भाग जाओगे तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। जीसी जी का वेलकम है, स्वागत है। कैल्शियम एसिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ, 79% सही जवाब चलता हुआ, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट, हम कहते हैं आयोग का सामना करने से पहले, ठीक है, आप हमसे सामना कर लीजिए, फिर आयोग की सामना करते रहिएगा, ठीक है। कैल्शियम, क्लास की टाइमिंग बेटा होती है, लीडर बोर्ड पे एक बार फिर से नजर, दिव्य मोहन जी, इंदिरा प्रजापति जी, आदित्य जी, जेठालाल, निहारिका जी, प्रीति जी, अंकिता गौतम, अनन्या जी, राम प्रताप, गायत्री सिंह जी। क्लास की टाइमिंग भैया हमारी सुबह 10 बजे होती है डेली,
और शाम को 4 बजे होती है डेली। आज शाम को 4 बजे भी आपसे मुलाकात होगी स्पेशल क्लास में। प्रज्ञा शुक्ला जी का वेलकम है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल गया है एज लाइक कोरोना, ठीक है, ठीक है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल गया तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एनेडेमिक, एब्जेटिक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल गया है, आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 69% सही जवाब चलता हो। हिंट कुछ नहीं है, हिंट बताया तो आज लाइक कोरोना है। पैंडेमिक क्या हो जाएगी? महामारी का इसको रूप बोला जाता है, जैसे कोरोना महामारी हो गया, ठीक है, इबोला महामारी हो गया, ठीक है, आपका आ, क्या कह सकते हैं, अरे ये बर्ड फ्लू वगैरह हो गया, ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है? स्वाइन फ्लू हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। पाक खाड़ी को पाक खाड़ी को पाक जल संधि से, पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से, कुमारी अंतरीप को मन्नार की खाड़ी से। श्वेत समुद्रम परियोजना जोड़ती है किसको, कहां से जोड़ती है? आपको बताना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, फॉलो करिएगा, एंड फॉलो करने के बाद मुझे आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, एक बार वो मुझसे जानकारी ले सकते हैं, कोर्स संबंधी, सब्सक्रिप्शन संबंधी जानकारी। तो आप अपना नंबर या कमेंट कर दीजिए, या विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% की आपको छूट मिलेगा। आप भी इस्तेमाल करिए, अपने दोस्तों के साथ भी विपिन जायसवाल कोड का शेयर करिए। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप अपने दोस्तों को भी लेकर के क्या है, एक विशेष क्षेत्र में फैलने के बाद, ठीक है, आप क्या है अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी को क्या जोड़ता है? पाक खाड़ी से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान क्या है? हरिद्वार, कालागढ़, करपड़ियाग, टिहरी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ऊपरी गंगा का उद्भव स्थान क्या है? ये रहा पोल आपके सामने। पुनीत कुमार यादव जी वेलकम। निर्भय सिंह जी का वेलकम है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है? हरिद्वार, कालागढ़, करपड़ियाग, टिहरी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। थर्टी 38% सही जवाब चलता हुआ क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर का क्या है? उद्भव स्थान है, ठीक है। हाँ पुनीत जी, टाइम तो चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया, 10 बजे से हो गई है, और लेकिन शाम वाला टाइम वही है बेटा, शाम वाला टाइम 4 बजे। और हमारे साथ जुड़े नहीं हो क्या पुनीत? ग्रुप में मैसेज देख लिया करो। अंकिता राय जी, लक्ष्य सिंह पीएनबी जी वेलकम है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे यहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो करने के बाद मैसेज कर लीजिए, आप मुझे यहीं से कांटेक्ट कर लीजिए। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ललित शर्मा जी का वेलकम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। आपको बताना है इनमें से सही है। और कांटेक्ट कर लीजिए, कोई बात करनी है तो वहां पर आप कर सकते हैं, बाकी हम तो आपसे डेली दो सुबह शाम तो मुलाकात हमारी होती रहती है। सुषमा रावत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। एग्जाम आ रहा है और धीरे धीरे बच्चा सीरियस भी हो रहा है, और क्लास में बच्चे बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तीस्ता आपको बताना है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ठीक है, आपको बताना है क्या हो जाएगा सही जवाब। सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। हाँ यही हो रहा है। अलका तिवारी जी कहाँ गायब हो? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ? ठीक है, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद सागर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा है। ये रहा पोल आपके सामने। हाँ, बांग्लादेश से विवाद है उसको लेकर।
49% सही जवाब चलता। अनुज्ञा सिंह जी का वेलकम है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। चंबल नदी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, जरा बताइए कमेंट करके। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके जरा बताइए। यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी, वेरी गुड। यमुना की सहायक नदी है जिस पर राणा प्रताप सागर क्या है, जलाशय बना हुआ। बहुत बढ़िया। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है। बिहार उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार व मध्य प्रदेश। ये रहा पोल आपके सामने। प्लस क्लास भैया सुबह 8 बजे चल रही है। जो भी साथियों को प्लस क्लास नहीं मिल रही, सुबह 8 बजे क्लास में आ जाए करिए। ठीक है। गंडक सदा नहीं रहा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। गंडक, यह एक क्या है, यह गंडक परियोजना क्या है? यह एक सिंचाई परियोजना है। यह एक सिंचाई परियोजना। और ये जो क्वेश्चन आपसे लोगों से नहीं बन रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप डिटेल में इनका एक डिस्क्रिप्टिव कोर्स पढ़ लीजिए। आप बुक्स भी उसके साथ साथ कवर कर लीजिए, तभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या है गंडक परियोजना? ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इससे दोनों राज्य लाभान्वित भी होंगे। ईशु शर्मा जी में दोनों राज्यों को क्या इसका लाभ भी मिलेगा। ईशु सिंह जी का वेलकम है। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? नंदिनी रस्तोगी जी, आप मुझे यहाँ से मैसेज करिएगा, हम आपको लिस्ट भेज देंगे। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके, ठीक है, फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद मैसेज करिए आप यहीं से। अजय मौर्य जी, बैच हिस्ट्री का मेरा चल रहा है। बैच हिस्ट्री का मेरा चल रहा है सुबह 8 बजे। और 16 तारीख से 16 अप्रैल से मेरा नया बैच आने वाला है, एकदम बेसिक से हिस्ट्री पढ़े। तो आप उसमें जुड़िए हमारे साथ। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, भाखला बांध। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? आस्था द्विवेदी जी का वेलकम है, स्वागत है आस्था द्विवेदी जी। 39 ज्योग्राफी बड़ी कमजोर है तुम लोगों की, बहुत कमजोर है ज्योग्राफी। पढ़ना शुरू करो यार, कब पढ़ोगे? अब नहीं पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? चंबल नदी पर कौन सी बांध निर्मित है? इंदिरा सागर नहीं है, गांधी सागर है इसका सही जवाब। इंदिरा सागर नहीं, गांधी सागर क्या है, चंबल नदी पर क्या है, बांध निर्मित है। ठीक है। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करिए। ज्योग्राफी प्लस पर आपको धनंजय सर पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ नवाजित सर भी पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ हिमांशु थापा सर पढ़ा रहे हैं। गुरु प्रकाश जी का वेलकम प्लस। तो आप लोग पढ़िए ना, शुरू करिए वहीं से, कवर करिए जल्दी से, तो फिर एग्जाम के बाद में दिक्कत हो जाएगी। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होगी, प्राकृतिक असंतुलन पैदा होगा, अत्यधिक धनराशि व्यय करना पड़ेगा, इससे अब विशेष लाभ नहीं रह गया है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आशीष कुंदन जी वेलकम है, स्वागत है आपका। अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि एकाध क्वेश्चन, एकाध आंसर कभी ज्यादा सही हो जाते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि कभी कभी हमें सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर की खोज करनी पड़ती है। आपको बताना है इनमें से। सचिन सिंह जी का वेलकम है। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि इससे क्या होता है? हाँ, क्या हो जाएगा? 75% सही जवाब चलता हुआ आपको सबसे करेक्ट जवाब पकड़ेगा। ठीक है, पकड़ लिए सब, हाँ पकड़ लिए। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे क्या होगा, जनसंख्या के विस्थापन, प्राकृतिक असंतुलन और अत्यधिक धनराशि। देखिए होगा क्या कि जब बड़े बांध बनेंगे तो उससे अत्यधिक जलराशि क्या हो जाएगी, अत्यधिक जलराशि संचित हो जाती है, जिससे भूकंप आदि के खतरे बने रहते हैं। और जब भूकंप आदि के खतरे बने रहेंगे और भूकंप टूटने से भारी बाढ़ के दृश्य भी हमको मिल जाते हैं। विजय संघानिया जी का वेलकम है। कमलेश सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। विश्व का 1/3 से कहाँ से? चीन से, जापान से, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको बताना है। हाँ, तवांग में, बिल्कुल संदीप जी। ठीक है, आपको बताना विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा माल इस्पात उत्पादन होता है चीन से, जापान से, रूस से। रूस है, रूह पे मत जाइएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप के साथ अपने जोड़ लूँ, जिससे
जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ आपको मिलती रहे। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करें। आप जब विपिन को प्रोफाइल पे आप फॉलो कर लेंगे तो आपको क्लास की ऑटोमेटिक लिंक आप सभी को मिल जाया करेगी। पूजा अस्थाना जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो किससे संबंधित है ये? चीन से। चीन में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल नंदिनी रस्तोगी जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कोरबा का क्या महत्व है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा उद्योग के कारण, अभ्रक के कारण, और क्या है? इस्पात उद्योग के कारण। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कोरबा का महत्व क्या है? सुभाष चंद्रा जी का वेलकम है, सुभाष जी स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में आपकी जो अगली क्लास होगी मेरी शाम को 4 बजे से होगी, उसमें हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, पॉलिटी हम पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल हम करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, शाम को 4 बजे, 4 बजे क्लास हो गया। हाँ एमसीक्यू होगी। सुभाष चंद्रा जी, शंकर साके जी वेलकम। एमसीक्यू की क्लास होगी। पीयूष कुमार जी वेलकम। आज हो सकता है गुप्त काल से क्वेश्चन मिले इतिहास में। 20% सही जवाब चलता हुआ। एल्युमिनियम उद्योग, अरे यार बहुत कमजोर है ज्योग्राफी आप लोगों का। खनिज इंडस्ट्री वगैरह तो भारत का कम से कम तो जानिए, कम से कम 5:30 बजे वाली नहीं होगी, भारत का तो कम से कम जानिए। आज हमारे मित्र का एक शादी है। हाँ, आगे बता रहे हैं वासिल जी, आगे बता रहे हैं। ठीक है, नहीं 4 बजे के बाद कोई क्लास नहीं है। ठीक है गुरु, देखिए हाँ ये अलग बात है, 5 तारीख से स्टार्ट हो जाती है। एक दोस्त की शादी है मेरी, उसका कट रहा है तो हम सोच रहे हैं हम भी जाएं उसमें मदद करें। ठीक है, ये 2000 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जय हिंद कमलेश जी, जय हिंद। तो ये छत्तीसगढ़ 4 आदमी चला गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में चला गया है। अगर आयोग आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका जवाब एल्युमिनियम उद्योग ही होगा। नीरज कुमार जी वेलकम है, स्वागत है आपका। सुशांत अमेजिंग जी वेलकम है, स्वागत है। अंशपाल जी, उम्र बीत गई है अब यार, इकट्ठू हो जाए तो बेचारे कोने में, तुम लोग तो पीछे पड़ जाते हो थोड़ा सा। आदमी के कहते हैं ना कि सुख में चाहे काम ना हो, दुख में काम आना चाहिए। तो आज हमारा जाना बनता है। हमारे मित्र रहे हैं, एक टाइम तक हम लोगों ने रूम भी शेयर किया है, हॉस्टल में भी रहे हैं साथ। तो दुख की घड़ी में पहुंचना चाहिए। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? ठीक है, हम रोक सकते, हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई कब तेरा कटे। ठाकुर साहब वेलकम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब, भारतीय स्टेट बैंक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, वह कौन सा बैंक है जिसने, ठीक है। क्या से क्या हो गया, बच्चा सरेंडर मार गया पूरी तरीके से। अंजू जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, बच्चा सरेंडर मार गया। नहीं 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 नहीं, यही है। ठीक है, फिर से पोल दे दे। अच्छा, अच्छा सही है। वह कौन सा बैंक है, पोल सही है, बिल्कुल एकदम पोल सही है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। लीडर बोर्ड पे जरा नजर डाल देते। अच्छा फिर से पोल दे, फिर से पोल दे। तुम लोग धरना दे दो, धरना दे दो। वहां ममता जी एक टाइम था प्रधानमंत्री बनने के सपने दे रही थी, देख रही थी, और आजकल बूथ पर धरना दे रही हैं। तुम लोग भी क्लास में धरना दो, पोल दो, पोल दो। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रीति जी, दिव्य मोहन जी, सूरज तिवारी, जेठालाल जी, कमल हैदर जी, राम प्रताप, आदित्य जी, इंदिरा प्रजापति, अनुराधा तिवारी, मोहित तिवारी जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। ठीक है, चलो ले लो 15 सेकंड का पोल, तुम लोग चौड़िया लो जवाब पे, ले लो ले लो ले लो। ठीक है, विजय दुबे जी का वेलकम है, स्वागत है। तब तक अगला क्वेश्चन रीड करो। भारत सरकार ने 14 बड़े 2% भैया, कौन सा सस्ता नशा चिलम फूक के बैठे हो क्लास में, पहले ये बताओ। 3-5%? ओ भगवान, 8% आदमी, सस्ता नशा का ये रोल है। अभी होली वाली कुमारी उतरी नहीं कहा भैया, 14% पहुंच गया।
हाँ पक्का सही बात कह रहे हो, भांग वाली गुजिया खाए बैठे हैं। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीय सर्वप्रथम किया था। 1956, 59, 69, 1971। आपको बताना है इनमें से सही जवाब सबसे पहले कब किया गया था, ये रहा पोल आपके सामने। भारत सरकार ने 14 बड़े वैज्ञानिक, कभी कभी आप लोगों के जवाब देख करके मुझे भी फील होता है अब समाधि ले लेनी चाहिए। 59% सही जवाब चलता हुआ 58%। भारत सरकार ने, नमन गुप्ता जी वेलकम है, स्वागत है आपका। 1969 में 14 बैंकों का क्या है, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। 59% सही जवाब चलता हुआ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा। जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपको बैच संबंधी किसी भी कोर्स संबंधी जानकारी चाहिए तो आप फॉलो करने के बाद आप यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। पोल रॉन्ग लग रहा है क्या अंकिता? प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% की छूट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। जितेंद्र जी की वेलकम है, स्वागत है। नहीं पोल रॉन्ग नहीं, सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक, ठीक है। अच्छा करंट के हिसाब से आ जाने दीजिए, डाटा आ जाने दीजिए। करंट के हिसाब से कौन हो जाएगा? ललता यादव जी वेलकम है, स्वागत है आपका। एच डी एफ सी, देखते हैं डाटा, इसको देखते हैं, डाटा इसका कलेक्ट करते हैं। अच्छा अगर एच डी एफ सी नहीं है देन क्या होगा सही जवाब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर एच डी एफ सी नहीं है तब सही जवाब क्या होगा? तब एस बी आई होगा ना, तो एस बी आई मानो। ऑप्शन के हिसाब से चलियो, अपने हिसाब से चलियो। आयोग है ना, डंडा मार के बाहर खदेड़ देगा सेंटर से बाहर। बाबू भैया जी वेलकम है, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिल्पी जी, गुड मॉर्निंग शिल्पी जी। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। इलाहाबाद बैंक कोलकाता, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, मुंबई, ओवरसीज बैंक चेन्नई। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अच्छा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको इनमें से बताना है सही जवाब। कराया जाए, ऋषिकेश सिंह जी का वेलकम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इलाहाबाद कोलकाता लघु औद्योगिक मुंबई, ठीक है, ओवरसीज बैंक चेन्नई। प्रीति चौधरी जी का वेलकम है, स्वागत है प्रीति चौधरी जी। ई रहा पोल आपके सामने। ऋषिकेश सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी भैया लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा। हाँ, सिडबी कहाँ है, अब सही पकड़े हो। यस आई डी बी आई, सिडबी कहाँ है? ये तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, मुंबई में नहीं है, लखनऊ में है। 35% सही जवाब चलता हो। हाँ, तो केवल इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इसका प्रथम प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण मजदूरों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, ग्रामीण कारीगरों को कौशल प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराना। स्वाभिमान योजना की बात हो रही है कि स्वाभिमान का क्या है, ये रहा पोल आपके साथ। हाँ सुनिए, धनंजय सर की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है 11 बजे से। एनुअल करंट अफेयर पार्ट 1, जिनका पीसीएस देना है इस बार का, आर ओ देना है, ठीक है, तो धनंजय सर की क्लास अभी 11 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है। और अभी मुझे जस्ट लिंक आ गया है, तो आप लोग इसको देख लेना और जाके दंगा काट दो क्लास में कि विपिन सर भेजे हैं। तो ग्रामीण नहीं, स्पेशल पर, ठीक है, देखिए स्पेशल पर ग्रामीण निर्धनों के घरों तक पहुंचाना।
नाम है धनन, तो इतना यन है बीच में कि लिखने में आता है धनंजय सर, धनंजय सिंह करके। सही लिखा है? नहीं लिखा है? आप ऐसे चले जाना, ऐसे चले जाना, लाइव अभी हमारे जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, धनंजय सर, चले जाओ क्लास में, करंट अफेयर पढ़ लो, बढ़िया करंट अफेयर, कंटेंट अच्छा है। पिछली बार क्वेश्चन बढ़िया इनके पास ये थे एग्जाम में, अभी क्वेश्चन है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी की घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सावधि जमा बैंक, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, इंटर बैंक लायबिलिटी, अदर बारिंग। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। भारत में which of the following is the most important component of the liabilities of commercial banks in India? 29% सही। इकोनॉमिक्स सबकी सरेंडर है का? इकोनॉमिक्स में तो हमने जवाब ही नहीं देखा कि किसी का ऊपर गया हो। इकोनॉमिक्स सबका सरेंडर है। टाइम डिपॉजिट सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? टाइम डिपॉजिट है, 33% सही जवाब। ग्रामीण अवस्थापना अवस्थापना विकास फंड है तो मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, इकोनॉमिक्स सर, रॉकेट साइंस लगता है। अच्छा, ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड है तो मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है? इतिहास के मास्टर होते हुए इतिहास के पास नहीं। रुको रुको, ज्यादा जज्बाती ना हो, रुको, सबर करो। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, लीड बैंक। देखो इतिहास का एक सेशन हमारा स्पेशल होता ही है, और ऐसी सीरीज अगर और कोई चला रहा हो तो बताइए, हम बंद कर दें, इतिहास चलाएं। ऐसी सीरीज चल रही मिल रही है आपको? और हमें तो इतना टाइम नहीं है, आप लोग तो दिन भर क्या करते हो। ऐसी सीरीज चल रही हो, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हो तो एक सीरीज, ठीक है, तो हम इतिहास में लगे रही, काहे दूसरे सब्जेक्ट से छेड़छाड़ करें। ठीक है, ग्रामीण और सपना मिक्स हेल्थ विकास एवं नाबार्ड क्या हो जाएगा सही जवाब? नाबार्ड का है सही। और तुम लोग चाहे इतना कहो, हम चलावा करबे जब तक एग्जाम तुम्हारा सबके ना हो जाए। हाँ, पीडीएफ दे देबे, पीडीएफ दे देबे, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक हम चलावा करबे। और जैसे एग्जाम हो जाए तो ऐसे भाई एक क्लास लेबे, चुपचाप छोड़िया के दिन भर सोइबे। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? आईडीबीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। तो एग्जाम तक ऐसे चलन दो, ठीक है, और अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। वो खुद पेपर जब सॉल्व करके आना, अगले दिन जब क्लास लगाएंगे तब बताना सर जी क्वेश्चन मिले उले रहा है, कुछ प्रैक्टिस के फायदा मिला नहीं मिला। हमने बताया ना कि घटना चक्र का पूर्वालोकन अगर सर कर लो, ठीक है, नंदनी जी थैंक यू। अगर घटना चक्र पूरा सॉल्व कर लो पूर्वालोकन ना, तो आपको बता दें 70-80 क्वेश्चन के एकदम टेंशन में छोड़ दो, सब छोड़। उसके बाद करंट अफेयर लगा लो, करंट अफेयर लगा लो, और थोड़ा सा साइंस पढ़ लो। इतिहास इतिहास तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। एक झटके में प्री निकलेगा, एक झटके में प्री निकलेगा। हाँ, तो ज्यादा जज्बाती ना हो जाए कि जैसे क्वेश्चन देखे उन्हें पूरा ना क्वेश्चन पढ़े और तुरंत आंसर लगा दी हो, वो गलत हो। क्वेश्चन पूरा पढ़े, धैर्य से पढ़ो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा भी देता है। चलो आइयो, इतिहास मिल गया। अब जीवन जो जी रहे थे वो कहे वो मायने अब कंप्लीट हुई गई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलो इतिहास के मास्टर की क्लास में इतिहास के क्वेश्चन मिले। घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है निर्णय, 8 पार्ट में होता है। चड्डी होगा तुम ना 8% वाले एकदम गलत की ने, राम प्रताप तुम जिम्मेदार हो। अभी क्वेश्चन तो ऐसे 10-12 हो रहे हैं, लेकिन 5 मिनट और क्लास ले। 53% सही जा चुका। कुछ बच्चे जज्बाती हो गए, शाहजहां भैया ताजमहल बने ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में नहीं बनी रहा है। उसे प्यार मोहब्बत करे वाले मनाई, तुम उनका बिजनेस में फंसाए रहे हो। हाँ, यूपीसी से यूपी स्पेशल लाएंगे, यूपी स्पेशल लाएंगे। शाहजहां वाले यार सब प्यार मोहब्बत वाले मना ही रहा है, ठीक है। और तुम लोग यार, हाँ 1600 में अकबर रहा, बिल्कुल नंदिनी जी। 1600 में जब कंपनी का वहां परमिशन मिला तो उसमें अकबर हुआ करता था। जहांगीर के शासन काल में भारत आए थे, इसके शासन काल में भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये रहा है जवाब, ठीक है। हाँ,
टीका ध्यान रखो। अरे तो जो ना आई हो पुराने के सॉल्व करो। अकबर हैजा से मरा रहा है, अच्छा। तैमूर कहाँ से मरा रहा है? निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। आपको इनका सीक्वेंस बताना है कि को पहले आ रहा है, ठीक है। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। वो अलग बात है, वो सब पूरा प्यार मोहब्बत वाले हैं। हम हूँ सब हम प्यार मोहब्बत वाले, ठीक है उम्र है अभी बाकी। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। इस सदी का सबसे मुश्किल क्वेश्चन यह है, हमका लागत है। सबसे पहले को आवारा है, यक्के से बन गए हैं, यक्के से बन के हो, ठीक है। हाँ, सबसे पहले पुर्तगाली आ रहा, सबसे बाद में खदेड़े गया है, तो यक्के से सही जवाब बन गई है। पुर्तगाली आए, फिर अरे हम फार्मूला बताते हैं, PDADF, कुछ नहीं दम में, PDADF। अरे पीडीएफ तो याद है रहा था, तो उसमें आजकल आ, वो डीए वगैरह ज्यादा कट रहा है पेमेंट सरकारी नौकरी कर्मचारियों से। तो पुर्तगाली क्या जाए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, PDADF। गोवा बिल्कुल पुर्तगालियों के पास था, गोवा पर अधिकार किया था उन्होंने 1510 ईस्वी में। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर अधिकार कर लिया था, और आगे चल करके इसको अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया था। गोवा रहा है, गोवा में जितने मंदिर रहा सबका तोड़ देना है, गिरजाघर में बनवा लेना है। गोवा में इन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया था पुर्तगालियों ने। गोवा में विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। गोवा में ही स्त्री शिक्षा पे दिया गया था, प्रोत्साहन किया गया था। और गोवा में ही परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई थी कि अस्थायी बस्ती बसाओ, मतलब जो आदमी वहां से आवत रहे, जितने मन वहां से पुर्तगाल से आवत रहे, तो उनका फैमिली की याद सतावे लागत रहे, वही ना, याद पिया की आने लगी, कुछ ऐसा सीन रहा होगा। तो फिर चले जाता है कुछ दिन पर। तो पुर्तगाली चाहे कि क्या करें, लोगों का यहाँ बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, यही के स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो प्रोत्साहित किया। भारत ने ठीक है, तबीयत डाउन हमारा, हाँ थोड़ा सा नासाज है। भारत ने ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रायोजन किसकी रक्षा करना था? व्यापारिक स्थल की, जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते हैं, वस्तुओं के उत्पादन की, यूरोप की को भेजने में संग्रहित माल गोदाम की, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा परवीन राज जी, चलो लैंग्वेज ना समझ में आ रही है, चलो ठीक है। वहां करी थे वो कितने कुछ काम हो जी। 52% सही जवाब चलता हूँ। आपको बताना है इसमें कि जो भारतीय ब्रिटिश शासन के जो आरंभ में जो फोर्ट वगैरह बनाई गई थी, जो फैक्ट्रियां बनाई जा रही थी, उसका मेन उद्देश्य क्या हुआ करता था? अंजलि वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो यूरोप में जो माल होते थे, कच्चा माल, उनको भेजने के लिए, उसको जो कलेक्ट किया जाता था, उसको रक्षा करने के लिए किया जाता था, यूरोप को भेजने में माल गोदामों के रक्षा। अरे क्लास में बहुत क्रिएटिव बच्चे बैठे हैं। अरे हैं अभी 3-4 क्वेश्चन और है, बस ज्यादा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन और। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशन जी अधिक सक्रिय थी? बंगाल, असम, दक्षिण भारत, यूरोप और बिहार, बंबई और गुजरात। बच्चा यहाँ थोड़ा जज्बाती हो जाएगा और क्वेश्चन गलत करेगा, ये बात पता है। 18वीं शताब्दी के अंत में ज्यादा जज्बाती नहीं हुआ, ठीक है। बंगाल और असम में क्या थे, ये ईसाई मिशन जी अधिक सक्रिय थे। हाँ क्वेश्चन करा चुके हैं बिल्कुल। भारत ने मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? नीदरलैंड वासी, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। ये रहा बोला 75%। अरे भैया प्रिंटिंग प्रेस, हिंदी न जान पाऊँ तो जो पहले आवा वह लावा है, प्रिंटिंग प्रेस, जो जिराक्स कॉपी है, ठीक है। पुर्तगाली क्या हो जाएगा इसका सही? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहले अधिकार प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित, यही बस यही दीपा जी, यही तो हम कह रहे हैं, यही जल्दीबाजी नहीं करनी है। एग्जाम हॉल में भी ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे, एकदम लगेगा हलवा क्वेश्चन है, और गलत कर देंगे, वही नहीं करना है। इसीलिए प्रैक्टिस हम बैठ के 1 घंटा पंचायत जो करते हैं आप लोगों से,
वो यही लिए करते हैं कि थोड़ा सा जज्बाती थोड़ा बहुत बनो, ज्यादा नहीं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी, बिल्कुल इंदिरा जी। ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ओस्टेड कंपनी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। तो भैया जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा है उनके लिए जरूरी सूचना ये है कि विपिन कुमार गुप्ता नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो गलती सुधारो, सुनो इसको, जाओ प्रोफाइल पर इनके भाई साहब के और यहाँ से जाकर के इनको फॉलो करो। फॉलो करने का मैसेज कर दीजिए, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ मिलने लगेगी। और डेली क्लास में आ जाओ, सर्च कर लो, हाँ सर्च कर लो, डेली क्लास में आया हुआ करो, इससे क्वेश्चन की बल्क की सीरीज मिलेगी। शाम को 4 बजे भी इनकी क्लास होती है भाई साहब की, ठीक है, विपिन कुमार गुप्ता जी की। और प्लस में जुड़ना है लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी जो है इसको सबसे पहले अधिकार पत्र मिला हुआ था, ठीक है। ये ऑटोमन तुर्की साम्राज्य की हुआ करती थी, ठीक है, तुर्की साम्राज्य की क्या हुआ करती थी, ठीक है। नहीं पोल गलत नहीं वासिल हुसैन जी, ये तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन जो साम्राज्य हुआ करता था, वो जो नौसेना बेड़ा हुआ करता था उसके। नंदिनी जी तो पॉलिटिक्स शाम को सही करो हमारे साथ। अच्छा विपिन जी, ये हमारी ही तरह है, बिल्कुल ये हमारी तरह है। ऐसे देखते हैं, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई? 1835, 37, 39, 41, आपको बताना है। तो जो, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपका कोई मित्र प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ करिए। आप विपिन जायसवाल कोड भी शेयर करिए। अगर हम आप लोगों के साथ बैठ करके क्लासे लेते हैं, 1 आध घंटा बैठते हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करवाइए उनसे, ठीक है। और 10% की छूट मिलेगी। सब्सक्रिप्शन संबंधी किसी भी प्रकार जानकारी के लिए आप मुझे यहीं से फॉलो करने के बाद मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी करिए, कोड को शेयर करिए, हमारी प्रोफाइल को शेयर करिए। 1839 में 5 लाख पूंजी के साथ की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कमल हैदर जी आज के टॉपर रहे हैं। प्रीति जी, दिव्य मोहन जी, जेठालाल जी, सूरज तिवारी जी, आशीष यादव, अंकिता गौतम, रुद्र जी, ब्रिजेश भारद्वाज, मोहित तिवारी। धनंजय सर की करंट अफेयर की क्लास चल रही है, आप उनकी क्लास में जाइएगा और वहां जा करके, अच्छा 2-3 क्वेश्चन बच्चे, चलो छोड़ो इसको, कल शाम को करा देंगे, इनको शाम को करा देंगे, ठीक है। उनकी क्लास में जा करके आप क्लास करिए। और जो भी साथी नहीं जुड़े फॉलो करिएगा, मैसेज कर दीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। शाम को मिलते हैं 4 बजे, 4 PM पे मिलते हैं, 4 PM पे शाम को 4 बजे आप लोगों से मुलाकात करें। कमर हैदर जी टॉपर हैं, प्रीति जी सेकंड, दिव्य मोहन जी, जेठालाल, सूरज तिवारी, आशीष यादव, अंकिता गौतम, रुद्र जी, ब्रजेश भारद्वाज, मोहित तिवारी। चलो फिर बाय बाय, विदाई लेते हैं। हैव अ नाइस डे। शाम को मुलाकात करेंगे शाम को 4 बजे। जय हिंद।